दोस्तों आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में तो क्या, तो संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। संबंध एवं फलन के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले आप सब कुछ देख सकते हैं। हम लोग एनसीईआरटी मैथ से पढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। आइए अब हम सवालों को हल करते हैं। आइए देखते हैं अपने सवालों को। हम लोग हल कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है हमारा चौथा प्रश्न। यदि fx बराबर 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4 x डज नॉट इक्वल टू 2/3, x 2/3 के बराबर नहीं हो तो सिद्ध कीजिए कि सभी x डज नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब जो भी इसमें x है सभी x 2/3 के बराबर नहीं है। के लिए f x बराबर x है, मतलब ये वाला हमें प्रूफ करना है। और f का प्रतिलोम फलन क्या है, प्रतिलोम फलन भी बताना है हमें। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया होता है क्वेश्चन में उसे लिखते हैं। fx इक्वल टू 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4। जो यहाँ पर x है, x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 2/3। x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या हमें प्रूफ करना है, तो f x इक्वल टू x, यही हमें प्रूफ करना है, ये हमें दिखाना है प्रूफ करके। तो अब fx हमें मालूम है, तो देखिए अब इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे होगा, f(x) मतलब फलन और फलन का fx होगा, ऐसे ही होगा, फलन और फलन का भी fx। तो देखिए फलन हमारा क्या था, 4x प्लस 3, तब होगा 4, x के जगह पे फलन x प्लस 3, इधर 6x माइनस 4 तो 6, और फलन x माइनस में 4। समझ में आ गया। ये वाला हमने यहाँ पर रख लिया। अब जहां जहां fx है वहां पे ये वाला मान फिर से रख देंगे। आइए रख लेते हैं। क्या होगा, 4 fx के जगह पे क्या रखेंगे आप, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4, तो 6x माइनस में 4। ये जो प्लस 3 है, प्लस 3 वैसे ही लिख लेंगे, बटे में यहाँ पर fx की जगह फिर से वही मान, तो 6 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस में 4। अब देखिए -4 में, तो -4 यहाँ पर आ जाएगा। ये रहा। अब इसके आगे हम लोग हल कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग छोटे पे सबका लसा ले लेते हैं, वैसे ये सबका लसा हो जाएगा। 6x माइनस में 4, तो क्या होगा, 4 से इसमें गुणा कीजिए, 4 चौके 16x, 4 3 12, तो प्लस 12। अब जो इससे है इसमें 3 में गुणा होगा, तो 3 छके 18x, 3 चौके 12, तो -12। अब देखिए सबका बटा क्या होगा, फिर से यहाँ पे 6x माइनस 4 एलसीएम हो जाएगा, 6x माइनस में 4। अब देखिए 6 से गुणा होगा, तो 6 6 24x, 6 3 18, तो प्लस 18। अब 4 से यहाँ पर गुणा होगा, 4 6 24, तो -24x, और 4 चौके 16, तो प्लस 16। अब देखिए यहाँ पर प्लस 12 है, -12 कट जाएगा, ये 24x और -24x कट जाएगा। 6x माइनस 4 यहाँ भी है, 6x माइनस 4 यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ वाला मिटा करके, क्योंकि ये सब क्वेश्चन का ही था, आप लोग लिख लीजिएगा और इतना वाला लिख लीजिएगा। इसके बराबर हमें क्या लाना है, x। तो देखिए ये 16x और 18x कितना हो जाएगा, 34x। अब बटे में 16 18 34, तो कट के x बचेगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। किसको प्रूफ कर रहे थे हम लोग, तो ये f(x) इक्वल टू हमें x लाना था, ये हमें प्रूफ करना था, और इसी को हम लोग हल कर रहे हैं। तो कितना आया है, 16x 18x 34x, और 16 18 34, 34 से 34 घट गया, आ गया x। तो ये हमारा RHS आ गया। हमने LHS से प्रूफ किया था, हल किया था। ये देखिए x हमारा आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x हो, तो f(f) बराबर x हमने ला दिया है। तो ये रहा हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, तो f का प्रतिलोम फलन क्या है, f का अब हमें प्रतिलोम लिखना है। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं, f का प्रतिलोम लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं fx इक्वल टू fx का प्रतिलोम लिखना था,
तो एफ एक्स का प्रतिलोम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रतिलोम में क्या होता है, हम मानते हैं, क्या करते हैं, माना y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स करते हैं। अब देखिए एफ एक्स जो है, एफ एक्स के जगह पे ये वाला मान रख लेते हैं, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4। अब ये तो लिख लिया y बराबर, लेकिन अब इसे हमने कैलकुलेशन करके x बराबर निकाल देना है। तो 6x माइनस 4 से इसमें फिर ये गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 6xy, 4 से y में गुणा होगा तो माइनस 4y बराबर में 4x प्लस 3। अब देखिए x वाले को इधर लाइए, 4y को उधर भेजिए, तो 6xy ये माइनस 4x बराबर 4y प्लस में 3 हो जाएगा। 4x इधर आएगा तो माइनस, 4y उधर जाएगा तो प्लस। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए कैसे होगा। अब इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 6y, यहाँ पे 6y, यहाँ पे माइनस 4, 6y माइनस में 4, इन दोनों को वैसे ही रहने देते हैं, 4y प्लस 3, 4y प्लस 3। अब देखिए क्या होगा, x बराबर इसको डिवाइड में चला जाएगा, 4y प्लस 3 बटे में 6y माइनस में 4। ये हमारा x बराबर निकल गया ना, तो ये हमारा हो गया प्रतिलोम। लेकिन अब इसके आगे क्या करते हैं, ये देखिए y के जो y बराबर माने थे, अब उस y के जगह पे हम लोग लिखते हैं x, और जो ये x है, x के जगह पे क्या लिखते हैं, तो f इनवर्स x, f इनवर्स x लिख देते हैं x के जगह पे। तब इसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए x के जगह पे लिखेंगे f इनवर्स x, f इनवर्स x इक्वल टू में y के जगह पे क्या लिखना है x, तो 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस में 4। ये देखिए ये भी ऐसा ही है, प्रतिलोम भी ऐसा ही है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से हल किया जाता है उस तरीके से हमने हल किया है, प्रतिलोम वही आ जाए तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। और वही क्यों आता है इसके लिए हम लोग नोट्स लिख लेते हैं। ऐसे आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो चुका है, पहला यहीं तक था, तो पूरी तरह से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इससे पहले हमने ये प्रूव कर लिया, अब f का प्रतिलोम भी बता दिया, कैसे प्रतिलोम निकाला जाता है ये भी आपको समझा दिए। y बराबर एफ एक्स, जो एफ एक्स है उसके जगह पे एफ एक्स का मान रखिए क्वेश्चन में से। अब इसको पूरे कैलकुलेशन को ऐसे हल कीजिए कि x बराबर कुछ ना कुछ माना है, तो पूरे कैलकुलेशन को हल करने के बाद x बराबर 4y प्लस 3 बटे में 6y माइनस 4 आया। जो लास्ट में आता है उसको क्या करते हैं, y को x से बदल देते हैं, और जो x है उसके जगह पे f इनवर्स x लिखते हैं। तो ये f इनवर्स x का मतलब कि f का प्रतिलोम है, तो f इनवर्स x बराबर 4x प्लस 3 बटे में 6x माइनस 4। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ नोट्स हैं इसी सवाल से रिलेटेड, उसको हम लोग लिख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आइए हम लोग नोट लिख लेते हैं। जैसा इसका पहला सवाल था हम लोगों का, जैसे कहीं पर निकालना हो f किसका, इसका फलन इनवर्स हो, ऐसा हो कहीं पर कि फलन हो और उसका फलन इनवर्स का भी फलन निकालना हो, तो क्या होता है, इसका मान आ जाता है x। जैसे अभी पिछला सवाल हुआ था, फलन और उसका प्रतिलोम भी निकाले थे तो वही आ गया था। तो जब ऐसा होता है फलन और फलन का प्रतिलोम तो x आ जाता है। लेकिन ये एक, इसमें ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एक और लिख लीजिएगा, ये तो हो गया, लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि f इनवर्स तो फलन x भी x होगा, फलन इनवर्स भी x होगा, ये आवश्यक हमारा नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। और पिछले जो प्रश्न हम लोगों ने हल किया था उसमें भी हम लोगों का ऐसा हो गया था, ये वाला मान। जैसे पिछले प्रश्न में कैसा हुआ था, f फलन का x और उसका प्रतिलोम जब निकाले थे तो ये हमारा x के बराबर आ गया था। तो पिछले सवाल में तो ऐसा हो गया था, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर एक जगह होगा ही। ये जो हम लोगों ने पिछला सवाल निकाला था उसमें ऐसा ही हम लोगों का था कि फलन दिया हुआ था, उसका हम लोगों को प्रतिलोम निकालना था, अब प्रतिलोम भी वही आया था जो फलन था। तो ये हर एक जगह जरूरी नहीं होता है, कहीं कहीं भी हो भी जाता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो ये नहीं सोचना है कि कहीं दिख जाए तो गलत ही काट देना है, कहीं दिख जाए तो सही भी हो सकता है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड होता है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, अतः जैसे पिछले सवाल में हुआ था f इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। जैसे पिछले सवाल में दोनों का मान सेम था तो ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये भी हो जाएगा। फलन का भी प्रतिलोम भी वही है, फलन वाला ही मान है,
तो फलन का प्रतिलोम और फलन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये हम लोगों का फोर्थ सवाल है और उससे रिलेटेड कुछ नोट्स पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं अपने 5th नंबर सवाल को। अब हम लोग देख लेते हैं अपने 5 नंबर सवाल को। देखिए क्या है, 5 नंबर में 3 सवाल है। यह हम लोगों का 5 का फर्स्ट है। क्या है, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, फलनों का प्रतिलोम आप लोगों को हमने व्युत्क्रमणीय फलन में पढ़ा रखा है। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप लोग उस टॉपिक पे जाइएगा, उस वीडियो में जाइएगा और उसको देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फलनों का प्रतिलोम ही व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। ये हमने साफ साफ आपको बता रखा है। फलनों का प्रतिलोम ही व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। और व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए फलन क्या क्या शर्तें कंप्लीट करनी चाहिए फलनों को, तो फलनों को कंप्लीट करनी चाहिए एकाकी फलन होनी चाहिए, उसके बाद से अच्छादक भी होना चाहिए, दोनों साथ साथ होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो वो फलन कभी भी व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होगा। एक बार और बता देता हूं, वो फलन एकाकी भी होना चाहिए, उसके साथ साथ अच्छादक भी होना चाहिए। जब दोनों होगा तभी हमारा फलन व्युत्क्रमणीय फलन होगा, उसका प्रतिलोम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। दोनों में से कोई एक शर्त कंप्लीट करेगा तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन या फलन का प्रतिलोम नहीं निकलेगा। अब आइए हम लोग अपने 5 नंबर का फर्स्ट सवाल को हल करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 1 2 3 4 एक समुच्चय है, दूसरा समुच्चय है 10 जो हमारा फलन है 1 2 3 4 से 10 पर परिभाषित है। जहां पर फलन का दिया हुआ 1 10 2 10 3 10 4 10। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जब भी आप फलन का मान 1 रखते हैं तो आउटपुट में हमें 10 मिलता है। जब हम फलन का मान 2 रखते हैं तो आउटपुट में हमें 10 मिलता है। जब फलन का मान 3 रखते हैं तो आउटपुट में हमें 10 मिलता है। जब फलन का मान 4 रखते हैं तो आउटपुट में हमें 10 मिलता है। तो जब आप लोगों ने देखा होगा 1 2 जब फलन का मान 1 रखें, फलन का मान 2 रखें, फलन का मान 3 रखें और फलन का मान 4 रखें और सब पे 10 मिले, सब पे एक ही आउट मिले, कई सारे इनपुट पे जब आउटपुट एक ही मिलता है तो हमारा फलन एकाकी फलन नहीं होता है। तो लिखेंगे अतः f एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है, इसलिए प्रतिलोम संभावित नहीं है, इसलिए प्रतिलोम परिभाषित नहीं है। प्रतिलोम इसलिए प्रतिलोम परिभाषित नहीं है। तो यह हमारा पचवे का फर्स्ट सवाल कंप्लीटली हल हो चुका। अब हम लोग कर लेते हैं पचवे का ही दूसरा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने पचवे का ही दूसरा प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, जी दिया हुआ है एक फलन जिसमें 5 6 7 8 एक समुच्चय में है, दूसरे में 1 2 3 4 जहां 5 4 6 3 7 4 और 8 2 हैं। आप लोग जब इसको भी देखेंगे तो 2 इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है। कहा तो देखेंगे तो 5 पे भी 4 मिल रहा है और 7 पे भी 4 मिल रहा है। इसीलिए यह हमारा फलन एकाकी फलन नहीं है। एकाकी फलन नहीं है तो इसका प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। लेकिन आइए इसे लिख लेते हैं कैसे। तो g इक्वल टू जी का मान क्या रख रहे हैं 5 और g का मान जब 7 भी रख रहे हैं तो हमारा मान क्या मिल रहा है 4। आउटपुट में हमें 4 मिल रहा है। g5 पे भी g7 पे भी क्या मिल रहा है 4। तो ऐसा फलन क्या होता, तो यह फलन एकाकी फलन नहीं है। यह फलन एकाकी फलन नहीं है। एकाकी फलन नहीं है। जब एकाकी फलन नहीं है तो इसका प्रतिलोम परिभाषित नहीं है। इसका प्रतिलोम परिभाषित नहीं। तो ये हमारा पचवे का भी दूसरा सवाल कंप्लीट हल हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं पचवे का ही तीसरा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने पचवे का ही तीसरा सवाल। इसमें देखिए क्या है, एच एक फलन दिया हुआ है जिसमें 2 3 4 5 एक समुच्चय। ये कहां से कहां परिभाषित है 2 3 4 5 से
7 9 11 13 में इसका जो फलन है वो क्या है, 2 7 3 9 4 11 और 5 और 13, ये हमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर H2 जब दिया जाता है तो 7 मिलता है, H3 जब दिया जाता है तो 9 मिलता है, जब H4 दिया जाता है तो 11 मिलता है, जब H5 दिया जाता है तो 13 मिलता है। और जब ऐसा कि एक सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिले, ऐसा नहीं है कि इस इनपुट पे और भी कहीं आउटपुट मिल रहा हो, या जो ये आउटपुट हो और किसी इनपुट पे ये आउटपुट मिल रहा हो, जब ऐसा नहीं होता है तो हमारा फलन एकैकी फलन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे H एक एकैकी फलन है, H एक एकैकी फलन है, H एक एकैकी फलन है। अब हमें क्या देखना होता है, कभी भी फलन का प्रतिलोम के लिए या व्युत्क्रमणीय फलन के लिए हमें एकैकी के साथ साथ अच्छादक भी देखना होता है। जब एकैकी प्रूफ हो गया तो अब अच्छादक देख लेंगे, ये नहीं कि एकैकी हो गया तो फलन का प्रतिलोम निकल जाएगा ही, फलन का प्रतिलोम परिभाषित होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए एकैकी हो गया तो अब हम लोग देख लेते हैं अच्छादक को। ये हमारा एकैकी हो गया। अब देखिए अच्छादक, अच्छादक में क्या होता है, तो अच्छादक में जो सअप्रांत होता है, सअप्रांत क्या होता है, जो परिभाषित होता है उसमें लास्ट वाला सअप्रांत होता है। सअप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। परिसर क्या होता है, जो ये हमें आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट जो मिल रहा है परिसर में 7 है तो 7, इसमें भी है 9 है तो 9 है, 11 है तो 11 है, 13 है तो 13 है, इतना ही है, इससे न ज्यादा है न कम है। तो सअप्रांत जो है वो परिसर के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सअप्रांत इक्वल टू परिसर। सअप्रांत परिसर के बराबर हो गया। जब सअप्रांत परिसर के बराबर हो जाता है तब क्या होता है, तो जब सअप्रांत परिसर के बराबर हो जाता है तो फलन H एक अच्छादक फलन है, H एक अच्छादक फलन है। इसलिए H का प्रतिलोम, H का प्रतिलोम परिभाषित H का प्रतिलोम परिभाषित है। अब कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, तो हाँ इस फलन का प्रतिलोम है। अब इसका प्रतिलोम भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए प्रतिलोम कैसे लिखा जाता है, तो इसका प्रतिलोम मतलब H इनवर्स क्या हो जाएगा, तो H इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे ये पलट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7,2, ये दूसरा वाला जो है 9,3 हो जाएगा, उसके बाद वाला 11,4 और उसके बाद वाला 13,5 ये हो जाएगा। तो ये क्या है, ये उसका प्रतिलोम है। तो ये हमारा 5वां नंबर सवाल। इसमें 3 सवाल थे, तीनों सवाल हम लोगों ने हल कर लिया है। तो 5 नंबर सवाल कंप्लीटली हल हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 6 नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है। सिद्ध कीजिए कि फलन जो -1 से r पर परिभाषित है, फलन x बराबर x बटा x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। प्रूफ करना है कि ये वाला फलन एकैकी है। फलन f -1 फलन का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है और पहले वाले को प्रूफ करना है कि ये हमारा एकैकी फलन है। सबसे पहले जो दिया होता है उसे लिखते हैं। तो क्या दिया है, -1 से 1 ये r तक परिभाषित है। और क्या दिया है हमारा, इसमें जो पहला होता है प्रांत, दूसरा होता है परिसर। प्रांत क्या है, तो प्रांत है -1 से लेकर 1 तक। जो परिसर है हमारा, परिसर नहीं सप्रांत, जो सप्रांत है हमारा r है। अब जो इसमें फलन दिया है, फलन क्या है, f(x = x/x + 2। ये देखिए ये दिया है ना, तो अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसको x + 2 - 2, ऊपर हम लोग 2 जोड़े और 2 घटाएं तो फलन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फलन x = लिखेंगे यहाँ पर x + 2 - 2 बटे में x + 2। अब देखिए x + 2 बटे में x + 2 मतलब 1। तो जो हमारा फलन f(x) मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस में 2 बटा x + 2। देखिए 1 माइनस ये 2 के भी नीचे जाएगा तो 2 बटा x + 2 हो जाएगा। ये हमारा हुआ फलन का मान, f(x) का मान। अब हमें प्रूफ करना है कि तो उसके लिए क्या करना होता है, x1, x2।
ये कहाँ से लेते हैं? तो प्रांत से लेते हैं। x1 x2 कहाँ से लेते हैं? प्रांत से। अब क्या करना होता है? फलन x1 इक्वल टू फलन x2 मानते हैं, यहाँ पर माना फलन x1 इक्वल टू फलन x2। फलन x1 की जगह पे क्या आएगा? ये आएगा 1 माइनस 2 बटा x1 प्लस 2, इधर भी 1 माइनस 1 बटा x2 प्लस 2, यहाँ भी 2 है। तो ये हो गया 1 से 1 कैंसिल। अब क्या बचा? -2, तो -2 से ऊपर ऊपर -2 कैंसिल। अब ये वहां पर जाएगा, ये यहाँ पर, तो x1 प्लस 2 बराबर x2 प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 होता है तो हमारा फलन एकाकी फलन होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि फलन एकाकी फलन है। तो अब देखिए, एकाकी फलन तक हमारा सवाल कंप्लीटली हल हो चुका है। अब इसके आगे जो हमारा परिसर वाला सवाल है उसको हल करते हैं। इसके आगे यहां तक हमारा सवाल कंप्लीटली हल हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए इसके आगे कैसे हल करेंगे। देखिए इसके आगे कैसे हल करेंगे। तो ये वाला दिया हुआ फलन -1, ये कहां तक परिभाषित है? तो फलन का परिसर, फलन का परिसर तक परिभाषित। अब देखिए ये पहला वाला क्या होता है? हमारा प्रांत। दूसरा वाला क्या होता है? सहप्रांत। और सहप्रांत ही परिसर भी दिया है कि फलन का परिसर, जो सहप्रांत है वो परिसर भी है। तो सहप्रांत और परिसर जब बराबर हो जाते हैं तो हमारा फलन आच्छादक फलन भी हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे सहप्रांत इक्वल टू परिसर, सहप्रांत इक्वल टू परिसर। सहप्रांत इक्वल टू परिसर जब हो गया तो फलन हमारा आच्छादक फलन है। फलन आच्छादक फलन है। ये बताइए, हमसे तो आच्छादक पूछा नहीं है, तो हम आच्छादक क्यों निकाल रहे हैं? आच्छादक इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आच्छादक और एकाकी होगा तभी उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया फलन आच्छादक फलन है। अब इसके आगे हम लोग इसका प्रतिलोम निकालते हैं। देखिए प्रतिलोम में क्या करना होता है, जैसे हम लोगों ने पहला सवाल हल किया था सेम वैसे ये भी होगा। जैसे हम लोगों ने उसमें प्रतिलोम निकाला था वैसे इसमें भी प्रतिलोम निकालना है। fx क्या दिया है? fx इक्वल टू x बाई x प्लस 2 दिया है। तो हम लोगों को क्या करना है? मानते हैं, माना y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। तो fx का मान क्या है? ये तो x बाई x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां से हमको कंप्लीटली x का मान निकालना है। तो ये गुणा होगा इधर, तो हो जाएगा y x प्लस 2 बराबर में x। तो अब आप कहेंगे कि x का तो मान निकल गया, नहीं, इधर x है ना, इधर x नहीं रहने देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करते हैं yx प्लस में 2y बराबर में x। अब देखिए yx वाले को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर x माइनस में yx। तो ये 2y बराबर, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस y। अब देखिए तो ये 1 माइनस y इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 2y बटे में 1 माइनस y। जब इतना आ जाता है तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, तो इस y की जगह पे क्या लिख देते हैं, फिर से x, और जो x है इसके जगह पे क्या लिखते हैं, तो फलन का इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे फलन का इनवर्स x और इसके जगह पे y की जगह पे x, तो 2x बटा 1 माइनस x। ये रहा हमारा फलन का प्रतिलोम। देखिए यहाँ पर फलन का प्रतिलोम कुछ और आया है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि सेम आता है। देखिए फलन का इनवर्स दूसरा कुछ आ गया 2x बटा 1 माइनस x। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर रहा, सेकंड आंसर। पहला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था और दूसरा हम लोगों ने ये भी निकाल दिया फलन का प्रतिलोम। तो अब हम लोगों ने 4, 5, 6 सवाल कंप्लीटली हल कर चुके हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग अगले दिन अब इसके आगे के सवालों को हल करेंगे। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको हमारे चैनल पे हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज मिलते रहेंगे। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ तक कंप्लीटली हल कर चुके हैं। हम लोग थोड़े से लेट हैं लेकिन आपका पूरा हम प्रयास करेंगे कि आपका मैथ कंप्लीटली हल कर दें हम। और आपका, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर आपके पास डेली बाय डेली पहुंचते रहें। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए।